मैं अरविंद केजरीवाल हूं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आप में से एक हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं और मेरा परिवार, हम आप ही के जैसे हैं, आप ही में से एक हैं और आप ही की तरह रहते हैं। मैं और मेरा परिवार आप ही की तरह इस सिस्टम के अंदर किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। कहने को तो मेरे पति की तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है, लेकिन गाड़ी और घर का EMI निकलने के बाद कुछ पैसा नहीं बचता हाथ में। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। और पिछले कुछ महीनों से तो बिजली के बिल 1.5 से 2 गुना हो गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। पता नहीं कैसे घर चलाऊंगी मैं एक पुलिस वाला हूँ, ऑफिसर नहीं हूँ, छोटा सा पुलिस वाला हूँ। लोग पुलिस वालों को बेईमान समझते हैं, पर सारे पुलिस वाले बेईमान नहीं होते। मैं ईमानदार हूँ, लेकिन हर महीने मेरे ऊपर वाले मेरे से पैसे मांगते हैं। कहाँ से लाऊं उनको पैसे देने के लिए? और अभी पिछले हफ्ते मेरे एक साथी पुलिस वाले का मर्डर कर दिया गुंडों ने। उसके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए। मैं एक व्यापारी हूँ, तिलक नगर की मार्केट में मेरी दुकान है। 24 घंटे मेहनत करता हूँ, चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ। लेकिन ये सेल टैक्स वाले हर महीने आकर तंग करते हैं। जीना हराम कर रखा है इन्होंने। हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे ना दो तो केस कर देते हैं, पेनल्टी भी लगा देते हैं। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ। लोग कहते हैं ऑटो वाले बेईमान होते हैं, लेकिन सारे ऑटो वाले बेईमान नहीं होते। मैं ईमानदार हूँ, लेकिन हर महीने पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं। मैं मीटर से चलना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस वालों को पैसे देने के लिए कहाँ से लाऊं मैं एक लड़की हूँ, घर से निकलती हूँ तो डर लगता है। मेट्रो में, बस में चढ़ती हूँ, ऐसे नोचते हैं जैसे इनके घर में माँ बहनें ना हो। पुलिस को कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करती। इन सभी समस्याओं को मैंने आप सब लोगों के साथ जिया है, पर मैं आशावादी हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ज़रूर बदलेगा। एक बार ये सब पहले भी तो बदला था, चाहे 49 दिन के लिए बदला था, पर काफ़ी सुधार हुआ था। धीरे धीरे व्यवस्था बदलने लगी थी, और वो सब आपने बदला था। आपकी आवाज ने बदला था, आपके वोट ने बदला था। यकीन नहीं होता कि वो सब हो सकता था। बिल्कुल एक सपने जैसा था, बिल्कुल असंभव सा था। लोग कहते हैं इस देश में महंगाई कम नहीं हो सकती, लेकिन उन 49 दिन में तो महंगाई कम हुई थी। लोग कहते हैं बिजली पानी के रेट कम नहीं हो सकते, पर उन 49 दिनों में तो बिजली पानी के रेट कम हुए थे। बिजली के बिल आधे हो गए थे, पानी फ्री में मिलने लगा था। भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार कम हो सकता है, यकीन ही नहीं होता। लेकिन उन 49 दिनों में भ्रष्टाचार भी कम किया था हम लोगों ने। कभी सोचा है कि पुलिस वाले पैसे लेना बंद कर देंगे? लेकिन उन 49 दिनों में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। आज अगर आप मकान बनवाओ तो नगर निगम वाले, MCD वाले हर लैंटर्न के हिसाब से रिश्वत लेने पहुंच जाते हैं। उन 49 दिनों में नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ये कैसे संभव हुआ? ये आपके वोट और आपके सहयोग से ये चमत्कार हुआ। आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करने चालू किए थे, इसलिए भ्रष्टाचार कम हुआ था। देखिए, सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार कम कर दो, रिश्वतखोरी कम कर दो, घोटाले कम कर दो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। क्या वो 49 दिन वापस लौट सकते हैं? क्या वो 49 दिन 5 साल बन सकते हैं? वो 49 दिन परमानेंट नहीं बन सकते क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसे आप ही कर सकते हैं। पिछली बार आप लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया था। आपके वोट की वजह से वो 49 दिन का चमत्कार हुआ था। 49 दिन के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया, और मेरे इस्तीफा देने की वजह से आप नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। मैं मानता हूं मेरी गलती थी, मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, और इसके लिए कई बार मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांग चुका हूं। लेकिन कभी आपने सोचा कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया था? कभी आपने सोचा है कि मैं किन हालातों में काम कर रहा था? उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपने पिछली बार हमें वोट तो दिया, लेकिन थोड़ी कमी रह गई। आपने हमें 28 सीट दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार चलाने के लिए 36 सीट चाहिए। कांग्रेस ने हमें बाहर से समर्थन किया, इस तरह से हमारी 36 सीट हुई। लेकिन आप तो जानते हैं कांग्रेस कैसी पार्टी है। कहने को तो उन्होंने समर्थन दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर
वो हमें कोई काम नहीं करने दे रहे थे, हर काम में टांग अड़ा रहे थे। किसी तरह से उनसे लड़ झगड़ के मैंने 49 दिन की सरकार चलाई, काम करने की कोशिश की, लेकिन जब काम करना नामुमकिन हो गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो 49 दिन जैसी व्यवस्था फिर से लौटे, अगर आप चाहते हैं कि महंगाई फिर से कम हो, बिजली पानी के बिल फिर से कम हो, अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार फिर से कम हो, पुलिस वाले फिर से पैसे लेना बंद करें, नगर निगम वाले फिर से पैसे लेना बंद करें, तो इस बार आपको हमें पूर्ण बहुमत देना पड़ेगा। कम से कम 40 सीट देनी पड़ेगी। मैं एक आम आदमी हूँ, आप ही की तरह। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, ये मेरी लड़ाई थोड़ी है। पिछला चुनाव भी आपने लड़ा था, आपने पैसे दिए थे, आपने प्रचार किया था, आपने समय दिया था। ये वाला चुनाव भी आपको लड़ना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत में जीत आपकी होगी।